खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। दोस्तों, जब खुद पे भरोसा हो ना, जब खुद पे भरोसा हो तो तकदीर आपके पीछे 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 चलती है और आपसे पूछती है कि बोल तुझे क्या चाहिए। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो और लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। इस वीडियो का टाइटल है खुद पे भरोसा और अपने विचारों पे अमल करना सीख लो अगर कामयाब होना चाहते हो तो। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास जो भी कुछ है, आपने जो पढ़ाई किया है, आपका जो अनुभव है, अब तक जो दुनिया आपने देखा है, इसको जिस ढंग से भी देखा है, तो अभी हमें हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के ऐसा आसपास एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो आदमी बिना उससे पूछे कुछ काम कर नहीं पाता है। हर आदमी को लगता है कि यार हमसे ज्यादा समझदार वो है। किसी न किसी को, दूसरे को समझदार समझते हैं। हम कहते हैं कि सही है, समझो, लेकिन अपने अंदर भी झांक के देखो कि आपकी जो क्वालिटी है, ऊपर वाला जो देता है हमें, वो जब भगवान एक इंसान को बनाता है ना, तो उसका साचा ना उसे बनाने के बाद तोड़ देता है। फिर दूसरा इंसान ना उस सांचे में नहीं बनता है, उसके लिए फिर एक नया सांचा बनता है। दैट्स मीन्स कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो यूनिकनेस है, ये किसी व्यक्ति के अंदर यूनिकनेस नहीं है। हर आदमी यूनिक है इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में बता रहा हूं। हर व्यक्ति के अंदर एक नई जोश, नई जुनून, नई एनर्जी, एक अलग एनर्जी होती है, अलग पावर होता है, एक ऐसा टैलेंट होता है कि जिस काम को, जो वो एक विशेष व्यक्ति जिस काम को जिस ढंग से करता है, उस ढंग से इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उससे फास्ट करेगा, उससे कम करेगा, उसका अंदाज शायद अलग हो, तेज हो, उससे ज्यादा यूनिक हो, लेकिन सेम एक व्यक्ति की जैसा नहीं होता है। तो हर आदमी इस दुनिया में अनमोल है, अद्भुत है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो। आपका जो भी क्वालिटी है, आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, जो तरीका है पैसा कमाने का, नौकरी है, संसाधन है, ये ऊपर वाले ने ना हमारे और आपके लिए ही बनाया है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं तो हम पैसे कमाने के लिए नहीं है। पैसा सबके लिए बराबर है। आप जितना पाना चाहते हो ना, आपको उतना मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि हम जो चाहते हैं, कितना चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम पीरियड आता है जब भी, तो बच्चों का देखो ना कैसा भीड़ लगता है मंदिर में, और वो प्रसाद लेकर आते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। कोई कहता है कि हे ईश्वर, मुझे पास मार्किंग दिला दे, कोई कहता है मुझे 60% दिला दो, कोई 70% मांगता है, कोई लड़का तो 80%, कोई 100% तक का डिमांड करता है। जब दोस्तों वो मंदिर में वो बच्चा जाके भगवान के सामने लड्डू चढ़ाकर वो कहता है मुझे 99% दे दो, कोई कहता है 60% दे दो, कोई कहता है पास मार्किंग दिला दो, तो आप बताओ क्या वो खुद पे भरोसा करके करता है या भगवान पे भरोसा करके कहता है? जिसकी जितनी औकात है, जो 60% ला सकता है, वो ईश्वर के सामने सिर्फ कहता है मुझे 60% दिला दे ईश्वर, मैं खुश हो जाऊंगा। कोई 100% मांगता है भगवान से। भगवान का मंदिर में हाथ कैसा रहता है? ऐसा ही रहता है। इसका मतलब था तथास्तु। तथास्तु का मतलब है कि आप जो चाहो वो मिल जाएगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो। जब आप मंदिर में जाते हो और भगवान से हाथ जोड़ के कहते हो कि ईश्वर मैं 10,000 रुपया महीना कमाना चाहता हूं, भगवान कहता है तथास्तु, हो जाएगा। कैसे कहते हो? आपके आसपास का जो रिसोर्सेस है, आप जो जॉब करना चाहते हो, आप जो धंधा करना चाहते हो, आप जो पैसा कमाने का तरीका अपने माइंड में सोच लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो। ईश्वर का पूरा ब्रह्मांड है, अरबों खरबों मांगो वो दे देंगे, लेकिन क्या हमारी औकात है, हमारी काबिलियत है अरबों खरबों कमाने का, लाखों कमाने का हमारी काबिलियत है? हमारी हजारों, हम जितना हम काबिल होते हैं ना, ईश्वर के सामने उतना ही मांगते हैं। अब गांव में देख लेना, बुजुर्ग लोग पहले मन्नत मांगती थी कि मेरा मकान बन जाएगा तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आदमी डिमांड अपने औकात के हिसाब से करता है। तो जब हमारे जहन में, सपोज हम महीना का 50,000 कमाना चाहते हैं और मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ईश्वर हम महीना का 50,000 कमाना चाहते हैं। आजकल सपोज आप कोई नौकरी कर रहे हो जिसमें 10,000 पगार मिलता है, लेकिन फ्यूचर में आप प्लान करो कि मैं 50,000 महीना कमाना चाहता हूं, तो ये जो आपका मन में जो विचार आया है, ये विचार का संरक्षण कैसे होगा? ये विचार, पता चला कि ये विचार आपके दिल में आ गया, लेकिन इसका पतन, ये नष्ट हो जाएगा। कब, कैसे हो जाएगा? कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हो कि यार मैं महीने का 50,000 कमाना चाहता हूं, बताओ क्या करूं, तो व्यक्ति कहता है नहीं तेरे बस का नहीं, अभी तो तू 10,000 कमा रहा है, तेरा क्वालिफिकेशन भी अच्छा नहीं है, अनुभव भी कम है। दोस्तों, आप बस इरादा कर लो
कि मैं 50,000 कमाना चाहता हूं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव, वो जो रिसोर्सेस है वो मिल जाएंगे आपको। आप ठान लो, पहले अपने विचार पे काम करना शुरू करो। ये जो विचार रूपी बीज आपके दिमाग में बोते हो ना, जब उत्पन्न होता है तो सिर्फ बीज नहीं उगता है, उसके साथ वो जो विचार रूपी 50,000 का बीज आप डाले हो ना मन में, वो जब पौधा बनना शुरू करेगा तो उसके आसपास और कुछ भी उगते हैं। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में मक्का बो देता है तो मक्के के आसपास ना और भी कुछ उग जाते हैं, घास। तो जब हमारा विचार रूपी बीज हमारे मन में आता है कि नहीं मैं 50,000 कमाना चाहता हूं, हम किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं कि नहीं वो कमा रहा है, तो फिर हम दिल बना, हमारे मन में भी एक इच्छा होती है कि नहीं मैं भी ऐसा कमाना चाहता हूं। तो फिर होता क्या है, हम कमा नहीं पाते। क्यों? सालों साल लग जाते हैं उस विचार को, फिर कहते हैं नहीं यार हमारे बस का नहीं है। तकलीफ ये है कि जब हमारे दिल में वो विचार आता है, हमारे मन में, तो हम उसके साथ कुछ डाउट्स भी आते हैं। क्या मैं उसके काबिल हूं? क्या मैं उतना पढ़ा लिखा हूं? क्या मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं? तो ये जो डाउट्स है ना, ये घास भूस है। जिस तरह से मक्का के साथ वो घास उगता है ना, तो किसान क्या करता है, वो आजू बाजू जो मक्के की घास रहती है ना, घास उखाड़ के फेंकता है और मक्के का जो पौधा होता है छोटा सा अदना, उसके आसपास मिट्टी लगाता है और खाद पानी देता है। फिर जंगली जानवर बकरियों से भी उसकी रक्षा करता है कि हमारे पौधे को कोई काटे नहीं। दोस्तों, आपका जो विचार रूपी पौधा है, जो बीज आपने बोया है, जब उगेगा ना तो उसके आस पड़ोस के जो डाउट्स है, जो घास है, जो आपके दिल में डाउट्स है, कोई कहता है तू काबिल नहीं है, कोई कहता है तू कर नहीं सकता, ये सब डाउट्स है, ये घास है, उखाड़ के फेंक दो इनको, संरक्षण दो अपने पौधों को। वो विचार रूपी बीज आपने जो बोया है 50,000 का, उसके बारे में सोचो। जो बिजनेस आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कुछ किताबें हैं, उसको पढ़ो। गूगल पे सर्च करो कि इस बिजनेस में कितना पूंजी लगेगी, मटेरियल हम कहां से खरीदेंगे, कहां सेल करेंगे, और जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उस जेन्युइन बंदे से जाके मिलो, उससे बात करो कि क्या दोस्त मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, इसमें मुनाफा होता है, किस तरह से इस बिजनेस को कर पाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से आप अगर राय लेते हो कि जो खुद पान की दुकान पे बैठा और आपको बता देने नहीं ये बिजनेस में जाना मत, इसमें तो लॉस है, तुम एक काम करो ना, अगले चौराहे पे तुम भी पान का एक दुकान खोल लो, चुपचाप पान बेचो यार, जब मर्जी किया बेचा, नहीं तो शटर बंद किया घर पे। खुद पे भरोसा करो। आज तो डिजिटल मीडिया जमाना है, जो चाहो वो ढूंढ सको घर बैठे। ऐसे मोबाइल पे टाइप किया वो दिख गया, बिजनेस कैसे होगा, क्या मशीन मिलेगा, दुनिया भर का लोन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो जब अपने आप पे भरोसा रहेगा, एक बिजनेस प्लान बना के चलोगे ना, तो आपके साथ देने वाले बहुत है। दोस्तों, आपको जाना क्या है, आपको करना क्या है, बस आप निकल जाओ एक टारगेट सेट करके। रास्ता दिखाने वाले बहुत है, क्योंकि आज हम जिस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं ये किसी के लिए नया नहीं है। ऐसा नहीं कि इस रास्ते से कोई गया नहीं है। कामयाबी, सफलता, सक्सेस हम जिस सेक्टर में पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी उस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरे और कामयाब भी हुए हैं। ये तो मिसाल है, ऐसा तो नहीं कि हमने रिसर्च किया है, एक नया बिजनेस का इन्वेंट किया है और हम नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जमाना कर चुका है। अब आवश्यकता है सिर्फ अपने आप पे विश्वास और भरोसा करने की, और उसके बाद फिर देखो कैसा कमाल होता है आपके जीवन में। दोस्तों, एक स्टोरी छोटा सा शेयर करता हूं मैं इस वीडियो में कि कुछ मेढक थे तालाब में, कुछ मेढक रहते थे। तो वो शाम जब होता था, ऐसा जब सन्नाटा, जब आसपास कोई आदमी नहीं रहता, तो मेढक बाहर निकल के ऐसा जमीन पे घूमते थे, खेला करते थे। तो 4-5 मेढक ऐसा जमीन पे बाहर निकल कर आए। तालाब से थोड़ा दूर पहुंचे तो वहां पे एक छोटा सा खड्डा था, थोड़ा गहरा था, जिसमें 2 मेढक गिर जाते हैं गलती से। अब वो कोशिश करते हैं और बाकी उनके दोस्त जो रहते हैं मेढक, वो किनारे पे उनको ऐसे देखते रहते हैं नीचे से, और बाकी वो मेढक कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो ये सब कोशिश करते करते थक गया। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि मत 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 निकल, उसी में रहे, उछल उछल के मरने से अच्छा है कि आराम से बैठ के मर उसी में। और लेकिन एक मेढक उछल रहा है, लोग मना कर रहे हैं कि तू नहीं आ सकता ऊपर, तू मत आ ऊपर। वो कोशिश करना छोड़ नहीं रहा है, वो जंप कर रहा है, करते 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 फटक से ऊपर आ जाता है वो। तो लोग देखते हैं यार ये कैसे आ गया, सब उसके पास जाते हैं, बोलते हैं यार तेरे अंदर तो तू फटाफट कैसे कर लिया। बाद में पता चला कि वो मेढक तो बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लोग उसे मना कर रहे थे कि तू नहीं कर सकता है। जब लोग चिल्ला रहे तो उसे लगा कि लोग मुझे उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं तू कर सकता है। तो दोस्तों, जब जमाने की सुनोगे आप ना तो नहीं कर पाओगे। खुद की सुनो, सुनना है अगर तो खुद की सुनो, खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि जिस बिजनेस में जिसमें आप हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ दुनिया के लिए नया नहीं है। ये पुराना मॉडल बनाया है, इसी में आपको ये आजमाना है। तो खुद पे भरोसा रखो और अपने विचारों पे अमल करो।
कामयाब होना है। तो दोस्तों इसी विचार, पॉजिटिव विचार के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए